किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं संचिता विश्वास जी, जो कि हम्फ्रीगंज गांव से हैं। संचिता जी वर्मी कंपोस्टिंग करती हैं, साथ ही जो किचन गार्डन है ये भी ये करती हैं। संचिता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। है हमारे इन दिनों में देखिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हर किसी से कहा जाता है कि वर्मी कंपोस्टिंग पर ध्यान दें। आप कब से कर रही हैं ये? मैं अभी जब मार्च में जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले मैंने ट्रेनिंग लिया था। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग लिया? ट्रेनिंग हम लोग यहीं पे केवीके से? जी केवीके से। अच्छा, ट्रेनिंग ली थी, 7 डेज़ का ट्रेनिंग था। तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा साइंटिफिक तरीक़ा से बताया था। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुनी थी, लेकिन उसे कैसा करना था नहीं पता था। अच्छा। तो फिर यहाँ पे कांटेक्ट हुआ था, मैम ने कांटेक्ट किया था, तो बताया था ऐसा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग करी थी, तब उसके बाद यहाँ से वर्मी बेड भी दिया गया। अच्छा, उसके बाद आपने शुरुआत जी। हाँ, तो इससे पहले वर्मी कंपोस्ट क्या है आपने सुना था, लेकिन कैसे करना है आपको जी। नहीं मालूम था। जी। तो ये 7 दिनों में आप सीख गई कैसा करना है? जी हाँ। जी, प्रैक्टिकल भी बताया था। अच्छा, और जाके तुरंत आपने शुरू कर दिया? जी, वर्मी बेड जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ तो हमें वर्मी बेड दिया गया, फिर 1 हफ्ते के अंदर ही मैं शुरू कर दी। अच्छी बात है। तो ये हमारे जो सुन रही हैं, दूसरे जो बहनें हैं या दूसरे जो भाई हैं जो सुन रहे हैं, उनको बताइए कि कैसे वर्मी बेड में आप कैसे वर्मी कंपोस्ट आपने बनाना शुरू किया, कैसे करते हैं इसे? फर्स्ट तो हमें वर्मी बेड को ठीक से बिछाना है। फिर उसमें एक शेड होना चाहिए, जैसे कि पानी वगैरह नहीं आना चाहिए। ऊपर से कुछ छप्पर कुछ होना चाहिए। छप्पर परमानेंट नहीं होने से भी कम से कम प्लास्टिक वगैरह डाल के एक छप्पर बनाना चाहिए। अच्छा। फिर हम उसमें कम से कम 3 इंच तक का मिट्टी डालना है। फिर उसके बाद हम गोबर डालेंगे। अच्छा। उसी तरह 3 इंच और 4 इंच भी गोबर सूखा हुआ गोबर डालते हैं या गीला गोबर डालते हैं? सूखा अगर गोबर डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके, अच्छा, तो उसे थोड़ा सा हल्का गीला करके फिर डाल सकते हैं। अगर फ्रेश गोबर डालते हैं तो उसमें तो पानी की ज़रूरत नहीं है। जी, एक लेयर डाल दिए गोबर का भी। फिर हम उसमें जितना भी घर के कचड़े हैं, जो हम लोग सब्जियों के छिलके वगैरह है वो डालते हैं। फिर बगीचे में घास फूस जो है, पत्ते हैं, वो सारे डालते हैं एक लेयर। कम से कम वो भी 4 इंच तक का होना चाहिए। कचड़ा थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। तो उसके बाद फिर एक स्टेप होगा, इसी तरह कम से कम वर्मी बेड का कम से कम 3 इंच तक का या 4 इंच छोड़ के बेड को पूरा करना है। अच्छा, जो वर्मी बेड की जो ऊंचाई है उससे ऊपर से 2-3 इंच छोड़ के तब तक भर देना है इसको। जी हाँ। चलिए। हाँ। डालने के बाद हम उसमें 60% पानी होना चाहिए, जब तक वो 2 महीना 2.5 महीना तक सड़ना है। सड़ने के बाद फिर हम उसमें केचुआ डालते हैं। अच्छा, केचुआ ऊपर ही छोड़ देते हैं? जी हाँ। ऊपर छोड़ने के बाद उसमें हम घास फूस से फिर ढक सकते हैं, या फिर जो बोरी है, जो कॉटन के जो पाट का बोरी है, जो बस्ता जिसे कहते हैं। जी हाँ, तो बस्ता से ढक देना चाहिए। अच्छा। ढकने के बाद उसमें पानी थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए। अच्छा। कि जैसे गोबर सड़ के सूखते रहेगा तो सूखना नहीं चाहिए पूरा। कम से कम 60% पानी होना चाहिए। अच्छा, तो मकसद ये है कि जो केचुआ जिंदा है तो उसको थोड़ा सा नमी की ज़रूरत है। जी हाँ। तो कम से कम 4 महीना लगता है हाथ बनने में। तो इस दौरान जैसे आपने बताया कि जो पानी है उसका थोड़ा छिड़काव करते रहना चाहिए और नमी उसमें है वो देखते रहना चाहिए। ठीक है। तो 4 महीने बाद कैसे पता चलता है कि ये बन गया है? जो एकदम जैसा भूरा भूरा हो जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट बन जाता है तो पाउडर हो जाता है। जितना हमारा गोबर और जो हम लोग छिलके, सब्जी के छिलके वगैरह सब डाले वो दिखाई नहीं देगा। अच्छा। बिल्कुल चाय पत्ती के जैसा हो जाता है। अच्छा। तो उसे हम छानते हैं, छान के फिर पैकिंग करके छानते हैं। मतलब एक कोने से आप उठाना शुरू करते हैं, ऊपर से उठाना शुरू करते हैं? एक साइड से उठा देते हैं, लेकिन तब तक का एक साइड हमें खाली करना या फिर और एक वर्मी बेड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि केचुआ जब से खाद बन जाता है तो केचुआ मर जाता है फट से। क्योंकि गोबर होना चाहिए, उसको खाने के लिए कुछ मिलना जी हाँ। चाहिए। तो एक जैसा वो बनते बनते और एक वर्मी बेड हम लोग रेडी करना चाहिए, ताकि केचुए को वहाँ पर शिफ्ट जी किया हाँ, जा शिफ्ट सके। ठीक है। तो ये जब बन जाता है तो आप कहते हैं कि आप छानते हैं, तो एक कोने से निकालते हैं। जी हाँ। और छानते हैं इसलिए कि उससे जो केचुआ वगैरह बाहर जी निकल हाँ, जाए। केचुआ तो हमें फिर यूज़ करना है, तो ये जितना भी और कुछ भी होगा वो निकल जाएगा और पूरा खाद हम लोग फ्रेश खाद मिल जाता है। तो ये गीला रहता है या सूखा रहता है? तो सुखाने की भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा? उतना ज़्यादा सुखाने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का ये। अच्छा, तो आप प्लास्टिक के जो इसमें पैक करते हैं? पैकिंग भी करते हैं, या फिर किसी को अगर पता है कि मैं कंपोस्ट बना रही हूँ तो मुझे कांटेक्ट करता है। तो बीच में 20 kg सेल भी की थी। अच्छा, किस दाम में अभी बिक्री होता है ये? सर ऐसी नॉर्मल तो
जैसे गोबर और सिर्फ घास फूस से भी हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है, वो 20 रुपीज़ पर केजी होता है। और ये है जो 50 रुपीज़ पर केजी, जिसमें आप पत्ती वगैरह डालते हैं। जी हाँ, जिसमें हमें केचुआ डालती है, केचुआ वाले जो खाद है। अच्छी बात है, 50 रुपीज़ में बेचते हैं। और जो दूसरा जो कंपोस्ट है वो 20 रुपया। ये खरीदने के लिए लोग रहते हैं इसमें? जी, और मैं बताते रहती हूँ कि मैं बनाई हूँ, तो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, और जो मैं मतलब अगर ज़्यादा हुआ तो मैं सेल करती हूँ। अच्छी बात। मेरे पूछने का मतलब ये था संचिता जी कि देखिए वर्मी कंपोस्ट जो बनाना है तो इसमें कुछ खर्चा करने की तो ज़रूरत है नहीं। जी नहीं, जो घर गाय है, अपना गोबर है, घर के कचरे हैं या जो घास फूस है, तो इसमें कुछ खर्च तो नहीं है। लेकिन अगर 50 रुपए किलो बिक्री होता है ये, तो ये आमदनी का अच्छा जरिया हो सकता है। बहुत अच्छा है सर। जी। तो अभी आपके पास आपने कहा कि एक बेड है, तो और इसे बढ़ाने की आप सोच रही हैं? जी हाँ, मैं तो अभी बेड यूज़ नहीं करूँगी, मैं परमानेंट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। अच्छा। जो मैं कर रही हूँ, आमदनी जितना आएगा वो पैसा मैं रख के फिर नेक्स्ट उसको मैं यूज़ करूँगी। टैंक बनाएंगे? जी, टैंक बनाऊंगी, जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं और उसको बराबर इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी देखा देखी आपके अगल बगल में और भी लोग होंगे, कभी किसी ने इंटरेस्ट जाहिर किया कि क्या है? जी हाँ, पूछे हैं, बहुत आसपास पूछे हैं। मैं भी बताती हूँ कि ऐसा कीजिए, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक सब्जी बहुत अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है, मेडिसिन वगैरह यूज़ ना करें वही अच्छा है सेहत के लिए। अच्छा, जब ये जो वर्मी कंपोस्ट आप लोग सब्जियों में या फूलों में देते हैं तो उनकी बढ़वार में कुछ फ़र्क आपने पाया है, देखा है? जी हाँ, मैं ऐसी पौधे बनाई हूँ फूल का, तो उसमें मैं फर्स्ट यूज़ की हूँ, बहुत अच्छा मेरा है, बहुत अच्छा मैं गार्डनिंग कर गई हूँ उसी से। फिर मैं मतलब वो यूज़ करती हूँ उसको। फर्स्ट मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैं तो उसमें मतलब फ़र्क दिखाई देता है, उसकी बढ़वार वगैरह अच्छी होती है पौधों की? है तुरंत तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। चलिए, मतलब सिर्फ गोबर की खाद देने के बजाय अगर वर्मी कंपोस्ट दे तो उसमें ज़्यादा फर्क नज़र आता है। तो आप किचन गार्डनिंग भी करती हैं, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट आप बनाती है तो उसमें इस्तेमाल होता होगा? जी हाँ। किचन गार्डन में क्या क्या है आपके पास? किचन गार्डन में मेरा मलयाली आलू लगाई हूँ मैं, एक साइड में पूरा मलयाली आलू कर दी हूँ। फिर थोड़ा सा फ्रूट्स पेड़ भी लगाई हूँ उसमें, फिर बैंगन, मिर्ची, लौकी, कद्दू और धनिया, ये सब है। जी हाँ। मतलब छोटा सा इलाका है, छोटा सा एरिया में मैं थोड़ा एक एरिया में पार्ट वाइज कर दी हूँ। इसके लिए भी कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया है, अपने आइडिया से कर रही हैं? जी हाँ, केवीके से मुझे ट्रेनिंग दिया गया है। पहले मुझे तो किचन गार्डन का शौक था बहुत ज़्यादा ही, तो मुझे साइंटिफिक तरीका से कैसा करना चाहिए ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो जब से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग आई हूँ, केवीके में जो ट्रेनिंग दिया गया, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें आपने क्या सीखा, क्या अलग आपने सीखा? अलग ये सीखा है कैसा बुआई करना है। तो सब्जी खाने में तो पता है, लेकिन उसमें कैसा करना है वो पता नहीं था। अच्छा। तो मुझे यहाँ से बीज भी दिया गया है, शुरुआत करने के लिए मुझे बीज दिया गया था। अच्छा। तो उसी से मुझे अच्छा इंटरेस्ट आ गया। तो देखिए, हमारे देखो में ना कीड़े बीमारियाँ बहुत लगती है, चाहे वो किचन गार्डन हो या मुख्य खेत में बड़े पैमाने पर करें, तो आप कैसे संभालती हैं इसे? सर, मैं तो यहाँ से ऑर्गेनिक के फिर मैं यहाँ से पता लगाया कि ऑर्गेनिक तरीके से कीट कैसा भगाऊं। तो मैंने पता लगाया, तो नीम के पत्ते जो है मेरे पास पेड़ है नीम के पत्ते का, तो नीम के पत्ते को बॉयल करके, मतलब जितना 1 लीटर पानी है तो उसको बॉयल करके हाफ कर देती हूँ, फिर उससे मैं स्प्रे करती हूँ। अच्छा। जी हाँ। इससे फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है, मतलब जो कीड़े हैं वो भाग जाते हैं। जी हाँ। और किचन गार्डन में सब्जियां गाड़ने से पहले जैसा मिट्टी का शोधन करना या बीज उपचार करना, ये सब भी आपने ट्रेनिंग में सीखा होगा? तो ये सबको भी अपनाने की कोशिश करती हैं? जी हाँ। चलिए, तो किचन गार्डन में जो पैदावार होती है वो अपने लिए ही आपका सफिशिएंट होता है या इसको भी आप आमदनी का जरिया बना सकती हैं? सर, सफिशिएंट अपना हो जाता है, घर पे यूज़ करती हूँ। और हमारे परिवार में 4 जन हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। अच्छा। तो पहला बात तो मेरा हस्बैंड भी बहुत मुझे इसमें हेल्प किया है, अकेला से तो होगा नहीं है। जी, मेरा जो भी काम है, जो वर्मी कंपोस्ट हो और इसमें जो किचन गार्डनिंग में है, 50% मेरा हस्बैंड मेरा हेल्प करते हैं। चलिए, वो तो कहते हैं ना कि आधा आधा का भागीदार दोनों होते हैं, पति पत्नी है। तो घर पे तो मैं सब्जी जो मुझे फ्रेश, एक तो फ्रेश सब्जी मुझे मिल जाता है,
तो 4 जन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता, मेरा गार्डन में जितना भी होता है मैं थोड़ा बहुत सेल भी कर देती हूँ। अच्छा, वो भी डिमांड रहता होगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि जी आप हाँ। घर में बनाती हैं, ऑर्गेनिक है। जी जी। तो बेचने की कोई समस्या नहीं है, लोग आके ही ले लेते होंगे मेरे जी। ख्याल से, हाँ? लॉकडाउन में तो सब्जियां तो मुझे खरीदना ही नहीं पड़ा, मुझे लॉकडाउन में बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए, जैसे कि आप हम्फ्रीगंज से आई हुई है तो वहाँ में लगभग सभी के पास घर में थोड़ी बहुत जगह तो होगी किचन गार्डन के लिए, हाँ? जी। तो सब करते हैं ये? सब करते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं करते हैं, बहुत को पता नहीं है, बस ऐसी टेम्पोररी कर देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। जी हाँ। जी। और आपसे चलते चलते एक प्रश्न करना चाहेंगे कि ट्रेनिंग जो आपने ली है, जी। चाहे वो वर्मी कंपोस्टिंग की हो या किचन गार्डनिंग की हो, हाँ, तो उससे रियल में कुछ फ़र्क आपके लिए पड़ा है? जी। क्या बताना चाहेंगे? बहुत फ़र्क पड़ा सर। पहले तो घर पे सिर्फ खाना बनाना यही सब काम था, लेकिन टाइम बहुत था। शाम के टाइम में मुझे बहुत टाइम रहता था, उसमें कुछ करने के लिए नहीं था। मैं शाम को अभी गार्डन में जाती हूँ, अपना कंपोस्ट देखने जाती हूँ, उसमें पैकिंग करती हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ। और खुद को एक अच्छा भी लगता है कि हम जी, खुद में अच्छा कुछ भी कर लगता रहे है, हैं। कोई मतलब टेंशन नहीं, पूरे दिन काम में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। चलिए, तो संचिता जी, जैसा कि हमारे यहाँ पर केवीके है, कैरी है, कृषि विभाग है जो कि ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो लोगों को इसमें आना चाहिए और इस तरह की जो सुविधाएं उसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत उठाना चाहिए सर, और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा ट्रेनिंग होते रहना चाहिए और नए नए होना चाहिए, ताकि मैं भी आऊँ नए नए और कुछ सीखूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने जो सीखा उसे आप कर भी रही हैं और आप चाहती हैं कि और भी इससे आगे बढ़ाएं। तो आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।